Hello students, myself Poonam Misri. Welcome to my YouTube channel. As we have already started the chapter number 2 of history, that is socialism in Europe and Russian Revolution. We have already completed the part 1. In that we have seen the liberals, radicals and conservatives. Now in the part 2 we will continue about the coming of socialism in Europe. Now socialism was a well-known body of ideas by the mid-19th century. Socialism जहाँ पे हर एक पीपल के पास इक्वल राइट्स हो. सो बाय द mid-19th century socialism एक well-known body ideas सब में आ गया कि वो सब अटेंशन देने लगे एंड दे वांटेड दिस सोशलिज्म. एंड सोशलिज्म मतलब दे वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट. एंड उनको ऐसा लगा कि जितने प्रॉब्लम्स है सोशलिस्ट के, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज द रूट ऑफ ऑल द सोशलिज्म. मतलब प्रॉपर ओन फॉर पर्सनल गेन. वाई इंडिविजुअल, क्यों ऐसा लगता था? क्योंकि इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट बट प्रॉपर्टी वर कंसर्न ओनली विथ पर्सनल गेन. इंडिविजुअल्स को जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी थी, जिससे उनको जॉब भी मिलती थी, बट जो प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ पर्सनल गेन के लिए वो लोग करते. चलो वो लोग कंपनी, मेरी चलो एग्जांपल देती हूँ कि मेरी लैंड है, मैं वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर रही हूँ, फिर मैं एम्प्लॉयज़ को जॉब दूँगी, तो ये सब मेरे पर्सनल गेन के लिए, नॉट फॉर द सोसाइटी. तो ऐसा पीपल को नहीं अच्छा लगता था, राइट. नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव. प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव कैसे बन सके? तो वर्किंग फॉर द सोसाइटी. सो इफ़ अ सोसाइटी एज अ होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी. तो उससे अच्छा एक पर्सन खुद कंट्रोल करे, उससे अच्छा सब साथ में मिलकर कंट्रोल करे तो ज़्यादा अटेंशन दे सकते हैं. कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, कि साथ में मिलकर सब डिस्कस करें आगे बढ़ने के लिए. सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट. सोशलिस्ट को ये चेंज चाहिए था कि सब साथ में मिलकर कर, एक ही जन नहीं करेगा. और ये सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी कैसे ऑपरेट करेगी? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? तो उनका विजन ही थोड़ा डिफरेंट था फॉर द फ्यूचर. कोई ऐसे बिलीव करते थे आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स. दे वर बिलीविंग इन द आइडियाज़ ऑफ कोऑपरेटिव्स के साथ में मिलकर. रॉबर्ट ओवन, लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, sought to build a cooperative community. उन्होंने सोचा था कोऑपरेटिव कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, जिसका नाम न्यू हार्मनी इन इंडियाना, दैट इज़ इन USA. बहुत सारे सोशलिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा वो ऐसा मानते थे कि कोऑपरेटिव्स जो है वो इट कैन नॉट बी बिल्ड ऑन अ वाइड स्केल. बहुत लार्ज स्केल पे उनका कुछ चलने नहीं वाला है. ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव. दे डिमांडेड कि गवर्नमेंट्स एनकरेज होंगे. उन्होंने ऐसा किया कि गवर्नमेंट को डिमांड करना चाहिए कि हाँ हमें कोऑपरेटिव्स चाहिए. अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में लुईस ब्लांक जो है wanted the government to encourage, he wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalists. वो ऐसा चाहता था कि वहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे और कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज को अपोज कर दे, रिप्लेस कर दे विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. एंड ये कोऑपरेटिव्स जो थे वो एसोसिएशन ऑफ पीपल थे, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल थे जो गुड साथ में बनाते थे एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट्स. और प्रॉफिट जो थे वो भी डिवाइड करते थे. कैसे? तो अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स. सो दैट इज़ गुड ओनली. देन कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स, दे ऑल्सो एडेड देयर आइडियाज़ इन दिस आर्ग्यूमेंट्स. मार्क्स ने ऐसा बोला कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट. इंडस्ट्रियल सोसाइटी कोई भी हो वो कैपिटलिस्ट होगी, जो फैक्ट्री ओन करेगा एंड प्रॉफिट जो हो वो खुद ही ले लेगा एंड जो वर्कर्स को वो कम ही देने वाला है. कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल, इन्वेस्ट इन फैक्ट्रीज. कैपिटलिस्ट क्या करेंगे? वो खुद का कैपिटल इन्वेस्ट जो फैक्ट्रीज में किया है और जो प्रॉफिट उनको मिलेगा वॉज प्रोड्यूस बाय वर्कर्स, बट एक्चुअली वो प्रॉफिट ले जाएगा वो ओनर ही ले जाएगा. बट एक्चुअली वो प्रॉफिट किया था किसने? वर्कर्स ने काम करके किया है, राइट. तो जो वर्कर्स की कंडीशन थी इट कुड नॉट इम्प्रूव, क्योंकि ये जो प्रॉफिट था वो तो प्राइवेट कैपिटलिस्ट ही ले जाते थे. वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेटिज्म. प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी उनको निकालना था.
मार्क्स बिलीव करता था कि ये वर्कर्स को फ्री करूँ मैं फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि ओनर की तो फैक्ट्री है, प्रॉफिट वो कमा कर नहीं दे रहा है, प्रॉफिट तो वर्कर कमा कर उसको दे रहा है. सो वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी जहाँ पे ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल हो जाए, जहाँ पे कैपिटलिस्ट नहीं होगा, जिसमें कम्युनिस्ट सोसाइटी बोल सकते हैं हम उसको. एंड ही वॉज कन्विंस दैट वर्कर्स वुड ट्रिम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वो फाइट करेंगे विद कैपिटलिस्ट. अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर. ऐसा ही बिलीव दैट कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर. नेचुरल सोसाइटी फ्यूचर के लिए कम्युनिस्ट सोसाइटी है जो बेस्ट है, वो ऐसा बिलीव करता था. देन वो था कमिंग ऑफ सोशलिज्म, मतलब कैपिटलिस्ट हटाकर आ गया सोशलिज्म. अब हम बात करें रशिया में रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ. अक्टूबर की बात करें तो इन दी अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 सोशलिस्ट जो थे उसकी बात करें टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया. उसके पहले एक लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज ऑफ यूरोपियन स्टेट दिस सिचुएशन वॉज रिवर्स. सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन. सोशलिस्ट जो थे ऑलरेडी हमने पढ़ा सोसाइटी वाले, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो है उन्होंने गवर्नमेंट की, रशिया की जो गवर्नमेंट थी टुक ओवर, मतलब उनके कंट्रोल में आ गए. टू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन, द फॉल ऑफ मोनार्की इन February 19, मोनार्की जो वहाँ पे था उसका भी ख़त्म हो गया. एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन. जो अक्टूबर में सब इवेंट्स हुए थे जो हम पढ़ेंगे ये चैप्टर में, उसको हम रशियन रिवॉल्यूशन कहेंगे. हाउ डिड दिस कम आउट. सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी रशिया की जिसके वजह से उनको रिवॉल्यूशन करना पड़ा. तो अब हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, उन्होंने क्यों ये सब किया था. तो जो रशियन एम्पायर था इन 1914 में ज़ार निकोलास II, ही वॉज द किंग ऑफ रशिया, ही वॉज रूलिंग रशिया एंड इट्स एम्पायर. एंड बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, रशियन एम्पायर जो था इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लैटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस. यह सब जो पार्ट था वो ज़ार निकोलास II के अंडर ही आता था. और उसका एरिया जो कंट्रोल कर रहा था वो दैट वाज इट स्क्रैच टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडेज सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है जॉर्जिया, अर्मेनिया एंड अजरबैजान. ये सब पार्ट इट वाज इंक्लूडेड अंडर द ज़ार निकोलास II ओनली. द मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्सी, क्रिश्चियनिटी ही थे वहाँ पे, मेजॉरिटी पीपल क्रिश्चियनिटी, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च. मतलब मेजॉरिटी रिलीजन जो थी वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, जो किस में से आए थे, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में बिलीव करते थे उसमें से. बट जो एम्पायर था इट ऑल्सो इंक्लूडेड कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट ऑल्सो. सो अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च ग्रीक वाले जो थे, अपार्ट फ्रॉम दैट कैथलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, मुस्लिम्स थे और बुद्धिस्ट भी थे. So that was about the Russian Empire in 1914. अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी थी ऑफ द रशिया दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, कि कैसे चलता था पूरा रशिया, क्यों रिवॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ी थी और रशिया के पीपल का ऑक्यूपेशन क्या था. तो वो तो हमें पता ही कि दे वर द एग्रीकल्चरिस्ट, और मोस्ट ऑफ द पीपल इन द रशिया वो लोग एग्रीकल्चर में बिलीव करते थे. दैट we will be studying in the next part of this chapter. That's all for the part 2. We will continue in the part 3. Thank you for watching my video.